ट्रिग्नोमेट्री की अब फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिपेंड करती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने समझा था 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल के, और उनके रिलेशनशिप विद द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल वो हमने सबके सब लिख ली। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और इनकी उस ट्रायंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा वो भी हमने लिख लिया। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेंगे। देखो इसमें दिया इन्होंने इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। मीन्स आपको एक राइट ट्रायंगल ली है इन्होंने, तो हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले दिस इज ए राइट ट्रायंगल, दिस इज राइट ट्रायंगल, और राइट एंगल इसका है B पे, इसको A ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं C। अब इसमें इन्होंने हमें दी है AB दे दिया है 24, ठीक है, BC हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखो अगर राइट ट्रायंगल में हमें दो साइड्स दी हो तो थर्ड साइड्स हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हमारे पास ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये दो डायमेंशन के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इधर हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा, थर्ड साइड से हमारे पास नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 24 को ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर, और बेस ले लेते हैं 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है? 576, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 625, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, 25 इंटू 25 625, तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 25। तो थर्ड डायमेंशन भी हमने निकाल ली। अब हमें इसमें क्या क्या पूछा है वो चीज देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एक्यूट एंगल ए का साइन थीटा, मतलब साइन एंगल पूछा है इन्होंने। देखो ए के लिए BC परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस एंगल के ऑपोजिट एग्जैक्टली जो साइड होगी दैट आर नोन एज परपेंडिकुलर, और ये इसके लिए बेस होगा। तो अब इसी हिसाब से हमने ये निकालना है। तो साइन किसके बराबर होता है? साइन किसी भी एंगल का किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इधर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? इस एंगल ए के लिए पर्टिकुलरली BC इज द परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे इसको? BC अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ गया? AB, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है, तो यही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/25, 7/25, ठीक है। साइन A किसके बराबर आ गया? साइन 7/25। वैसे हम cos A निकालेंगे, मतलब cos ऑफ एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और ये इसका हाइपोटेन्यूज रहेगा, है ना। हमने डिस्कस किया था ना, किसी भी एंगल के जो एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, और उसका दूसरा एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो अब cos किसके बराबर होता है? cos किसी भी एंगल का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल के में एंगल A के लिए बेस कौन सा है? AB, ठीक है, तो हम लिख लेंगे AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, 90 डिग्री का अपोजिट AC, हाइपोटेन्यूज AB कितना है इधर? 24/25, ठीक है, समझ लगी। साइन A भी निकाल ली, cos A भी निकाल ली। अब निकालेंगे साइन C, साइन C। अब हमारे पास एंगल एक्यूट एंगल चेंज हो गया, अब हमारे पास एक्यूट एंगल आ गया साइन C। देखो अब इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए C के लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा? AB, और बेस आ जाएगा BC, ठीक है। तो साइन C किसके बराबर है? पहले साइन रेशियो किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AC। AB कितना हमारे पास? 24/25, ये आ जाएगा। अब अगला हमारे पास cos ऑफ C, cos रेशियो निकालनी है C की, तो C के लिए cos किसके बराबर होता है? पहले
कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसके लिए सी एंगल के लिए बेस क्या रहेगा, यही वाला, क्योंकि ये इसके लिए परपेंडिकुलर, ये इसके लिए बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7/25, 7/25। ओके, बेस क्या रहेगा इसके लिए, BC अपॉन AC, ये किसके बराबर आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहला सॉल्व होगा। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी हुई है PQR, और इसमें आपको फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot ऑफ एंगल R। देखो सबसे पहले हमें इसमें दो डायमेंशंस दी हैं और ये एक 90 डिग्री का एंगल है, तो थर्ड डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। थर्ड डायमेंशन कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो वो कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस रख लेते QP को प्लस परपेंडिकुलर रख लेते 12 को, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 169 QP का स्क्वायर प्लस 144। तो 169 में से 144 निकालेंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा QP का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 169 में से 144 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। QP का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5 का स्क्वायर, और QP हमारे पास आ गया 5, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 5। थर्ड डायमेंशन भी हमारे पास आ गई। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, tan ऑफ एंगल P और cot ऑफ एंगल R, इनका डिफरेंस निकालना। तो पहले इंडिविजुअली आप tan ऑफ एंगल P, एंगल P कहाँ पे है, ये है इस ट्राइंगल के लिए, ये वाला एंगल है। इस एंगल के अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, तो इसके लिए QR इज द परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, और 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेन्यूज। अब पहले देखते हैं tan किसी भी एंगल का किसके बराबर होती है रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan P किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और P एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर है QR अपॉन बेस कितना रहेगा इसके लिए PQ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, QR कितना है हमारे पास 5 और PQ हमारे पास है 12। ठीक है, QR अपॉन PQ। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ गया। अब cot किसके बराबर होता है, देखो cot ऑफ एंगल R, cot ऑफ एंगल R कितना है, ये R हमारे पास, R के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए ये बेस होगा। ठीक है, तो पहले cot किसके बराबर होती है, cot की रेशो परपेंडिकुलर और सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है ये tan का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली अपोजिट था मगर एंगल अलग है। अब इसके लिए बेस क्या होगा, R के लिए बेस ये है, तो QR इज द बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है PQ है, PQ, तो QR हमारे पास कितना है 5 और ये आ गया 12। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan P माइनस cot R, वो किसके बराबर आ गया, tan P हमारे पास कितना आ गया 5/12 माइनस 5/12, तो ये कितना आ गया 0। तो tan P माइनस cot R आपके पास इस ट्रायंगल के लिए क्या आ जाएगा 0। ठीक है, समझ लगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। हमें sin A दिया हुआ है, मीन्स sin ऑफ A ये एंगल है कोई, इस कितना है 3/4, आपको फाइंड करना है cos A और tan A। देखो sin A किसके बराबर होता है, sin किसी भी एंगल का किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो है, हमारे पास कितनी है, एक ही 3 है एक ही 4 है, 3:4, मतलब अगर 3x है दूसरा 4x होगा, रेशो है ना ये, ऐसा भी नहीं है 3/4 कि उसकी डायमेंशन भी 3 और 4 ही होंगी। अगर सपोज करो डायमेंशन 30/40 होता तो 0 से 0 कट के सिंपल रेशो 3/4 आती। तो हम रेशो जो होती है, ठीक है, वो सिंपल फॉर्म होती है, तो हम इसको लाइट कर देते हैं, ये 3x होगा तो इसके एक दूसरी डायमेंशन 4x होगा। तो परपेंडिकुलर 3x है तो हाइपोटेन्यूज 4x है। तो हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए पहले आपको ट्रायंगल देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 3 है। ठीक है, परपेंडिकुलर A सॉरी
एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 3 है। बात समझे? तो एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम, एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एंगल ए यहाँ पे रखते हैं, इस एंगल ए और बी पे 90 डिग्री रख लेते हैं, सी यहाँ पे रख लेते हैं। ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा 4x। वो तो यही रहेगा 90 डिग्री अपोजिट। एंगल ए था ना, एंगल ए के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर इधर कितना है 3 है। हमने ये इसके लिए बना लिया। अब हम फोर्थ डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी वाली रेशियो निकालनी है। फोर्थ वाली निकाल सकते, सॉरी थर्ड वाली निकाल सकते हैं, 2 दी हुई है, थर्ड निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये एक बेस, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो पीजीटी से हम निकाल सकते हैं। तो वो किसके बराबर आ जाएगी 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, इसको 3x का होल स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगी। ये किसके बराबर होगी 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर। ab का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 16 माइनस 9x, और 16 माइनस 9x कितना आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ab का स्क्वायर। ठीक है, और ab हमारे पास किसके बराबर आ गया ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास 7x। ठीक है, का स्क्वायर 7x का स्क्वायर, और ab उधर ले स्क्वायर उधर ले जाएगा रूट हो जाएगा, तो ab किसके बराबर आ गया अंडर रूट 7x का स्क्वायर, और x बाहर आ जाएगा अपना स्क्वायर को उड़ा के, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 7x। क्या आ गया अंडर रूट 7x। ठीक है, तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ गई, ये वाली डायमेंशन कितनी है अंडर रूट 7x। ठीक है, अब हम cos a भी निकाल सकते हैं, tan a भी निकाल सकते हैं। देखो cos a किसके बराबर होगा, cos की रेशियो किसके बराबर होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और a के लिए बेस क्या है ab, और वो किसके बराबर आ गया हमारे पास रूट 7x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 4x। x का x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 7 अपॉन 4। ओके, और tan a भी निकालना है हमें, tan a, और tan की रेशो क्या होती है कौन सी साइड की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है a के लिए परपेंडिकुलर है 3x, मतलब 3x अपॉन, और बेस क्या है हमारे पास रूट 7x, x से x कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 अपॉन रूट 7। ओके, आगे सभी वैल्यू tan a की वैल्यू निकाल ली, cos a की निकाली, sin a की। ये ध्यान रखना आपने, ये रेशो दी हुई है तो डायमेंशन जो होगी उसी प्रोपोर्शंस में होंगी। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें इन्होंने आपको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, और इसमें आपको पूछा है इन्होंने साइन ऑफ a निकालो और सेक ऑफ a। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cot ऑफ a किसके बराबर हो गया 8 अपॉन 15 के बराबर, और cot किसी भी एंगल का किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस ये किसके बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ट्राइंगल के लिए बेस कितना आ गया 8x, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 15x। सिंपल, बेस और परपेंडिकुलर आ गया। थर्ड डायमेंशन हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल की, मतलब हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं। पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास a आ गया, ये b, ये c। a के एग्जैक्टली एंगल a था, ये एंगल a था, इसके एग्जैक्टली अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये 15x, दिस इज 8x। ठीक है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ये निकालेंगे। इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। 225 प्लस 64 कितना हो गया 289x स्क्वायर। h स्क्वायर कितना आ गया 289x स्क्वायर, और 289 किसका स्क्वायर होता है
17 का, 17 x का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, h का स्क्वायर, और h कितना आ गया हमारे पास 17x, h कितना आ गया 17x। ठीक है, अब हमारे पास तीनों डायमेंशन इस ट्रायंगल की आ गई। अब हमें साइन ऑफ ए और सेक ऑफ ए निकालना है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर है ए के सामने वाला 15, इसको पहले साइड डायमेंशन ही लिख लो आप, डायमेंशन क्या आ जाएगी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया AC, और ये हमारे पास आ गए 15x अपॉन 17x, x से x कैंसल 15.17। ठीक है, अब हमारे पास एक पूछा है इन्होंने सेक ऑफ ए, ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, सेक किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हमारे पास बन गया हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया AC और बेस हमारे पास आ गया AB। ये AC कितना है 17x अपॉन 8x, x से x कैंसल, ये बन गया 17 अपॉन 8, दोनों हमने निकाल लिए सेक x और साइन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन दिया है इन्होंने आपको, इसमें आपको सेक थीटा दिया हुआ है, मीन्स सेक थीटा ये कितना है आपके पास 13 अपॉन 12, आपको बाकी सभी रेशोस निकालनी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकालनी है, मीन्स सेक दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट ये तीनों निकालनी है। आप पहले बताओ सेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक किसी भी एंगल का किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमारे पास फिक्स हो गए, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13x और ये 12x, बेस कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 13x और बेस कितना आ गया 12x। ठीक है, अब हम सब निकाल सकते हैं इसमें से। देखो पहले ये हाइपोटेन्यूज बेस है, परपेंडिकुलर निकाल लो, वो निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169x का स्क्वायर, 12 का x का स्क्वायर आ जाएगा 144x स्क्वायर, इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास पहुंच गया 25x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और बेस हमारे पास आ गया 5x। तो बेस भी ये बेस ही दिया था, ये बेस का स्क्वायर लिखो और इसको परपेंडिकुलर कर दो। ओके, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया 5x, तो परपेंडिकुलर हमारे पास इस थीटा के हिसाब से आ गया, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना आ गया 5x, है ना, थीटा के अपोजिट वाली सारी डायमेंशंस आ गई है, बस ये हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, बस इस थीटा के हिसाब से ही बाकी वाली डायमेंशन बाकी वाली रेशियोज निकालनी है, साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट। साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा, और क्या निकालना है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक हमारे पास है कॉट थीटा। सबकी पहले लिख लो, साइन थीटा की रेशियो किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की किसके बराबर होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा की होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा की होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इनकी वैल्यू भर दो, ये सारी निकल जाएंगी आपको, ये सब है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 5x है ना, ये सेम ही फिक्स रहेगा ना, थीटा थीटा के हिसाब से अपोजिट वाले सारी डायमेंशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5x अपॉन हाइपोटेन्यूज 13x, ये कट जाएगा 5/13 आ जाएगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12x अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13x, x x कैंसिल 12/13, इस तरह से ये आप सारे निकाल सकते हो इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इसमें दिया इन्होंने आपको, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos of A is equal to cos of B, then show that angle A is equal to angle B। आपको इन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, cos of angle A is equal to cos of angle B। आपको प्रूव क्या करना है, to show angle A is equal to angle P।
अब देखो हम इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये आपके पास आ गई एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल इधर है और ये एंगल ए है, ठीक है। इसको रख लेते हैं एंगल बी, ठीक है। ये बी एंगल आ गया, ये सी रख लेते हैं, ए बी सी, ओके। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है और गिवन क्या है हमारे पास, cos A इक्वल टू cos B। तो हम पहले ले लेते हैं cos A किसके बराबर है, cos ऑफ B। अब cos ऑफ A किसके बराबर होता है, cos किसके बराबर होता है, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ए एंगल के लिए बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बेस होगी, और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहता है ना, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो एंगल ए के लिए बेस कौन सा है, AC है, तो बेस क्या लिखेंगे हम, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, AB, ओके। और एंगल बी के लिए बेस कौन सा है, एंगल बी है, इसके लिए एडजेसेंट साइड ये वाली, ये बेस रहेगा, और अपोजिट साइड वाली, अपोजिट जो साइड होगी एंगल के वो रहेगी आपकी परपेंडिकुलर। तो ये बेस होगा cos ऑफ बी के लिए। तो cos ऑफ बी, बी एंगल के लिए बेस क्या रहेगा, BC, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी 90 डिग्री के अपोजिट वाली AB, ओके। अब देखो इधर भी AB डिनोमिनेटर में, इधर भी AB डिनोमिनेटर में, इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास आ क्या गया, अभी हमारे पास क्या आ गया, AC साइड जो है वो BC के बराबर है, मीन्स AC इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर एंगल, ऐसे लिख लो पहले, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट है एंगल B, देयरफॉर एंगल B किसके बराबर आ गया, AC के अपोजिट एंगल B, और BC के अपोजिट कौन सा एंगल, A इज इक्वल टू एंगल A। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, हो गया प्रूफ। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वो कैसे हो गया, ट्रायंगल की ऐसी प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड और इक्वल होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे अपोजिट, ठीक है, समझ लग गया, चलो।